हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। आज मैं आपको कक्षा 12 का जो अपना चैप्टर नंबर 5 था, जिसमें हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन क्या होता है वह समझाया था। अभी कुछ डिफरेंशिएशन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। हम उन उदाहरणों को कैसे डिफरेंशिएशन उनका निकालेंगे, हम उसकी चर्चा आज अपनी इस वीडियो में करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वहां उपस्थित बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले समय में मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अभी हम बात करते हैं अवकलन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो हमारा पहला प्रश्न है आज का अपने इस वीडियो का पहला प्रश्न। उसने बोला है गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग द्वारा, यानी क्वेश्चन लिख देता हूं पहले मैं, गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा, गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है हमको? सभी धन पूर्णांक n के लिए d dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 है। यानी हमको गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए हमको यह सिद्ध करके दिखाना है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। इस बात को हमने प्रूफ पहले भी किया था। मैंने आपको प्रथम सिद्धांत के माध्यम से अपने इस क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखाया था। आज हमें इसी फॉर्मूले को गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रयोग करके दिखाना है। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या कहता है? हमारा स्टेटमेंट क्या है? d dx ऑफ x की पावर n बराबर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो पहले हम बात करेंगे n बराबर 1 पर। किस पर बात करेंगे? n बराबर 1 पर। और n बराबर 1 पर हम चेकआउट करेंगे कि LHS बराबर RHS है या नहीं। तो हम LHS की बात करें तो LHS है d dx ऑफ x की पावर 1। जब हम LHS में n की जगह पर 1 रख देंगे तो आपके पास x की पावर 1 आ जाएगा। और x की पावर 1 का यानी x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x आपको बताया गया है 1 होता है। कितना होता है? 1। तो यानी n बराबर 1 पर LHS की वैल्यू 1 आती है। अब हम बात करते हैं RHS की वैल्यू। किसकी वैल्यू? RHS कितना होगा? राइट हैंड साइड। तो RHS में n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 है। n की जगह पर 1 रखेंगे तो आप जब 1 रखेंगे तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, यानी 1 इंटू एक्स की पावर 0। और आप जानते हैं x की पावर 0 इन द सेंस 1। तो फाइनली आपके पास कितना आया? 1 आया। आपने देखा जब हमने n बराबर 1 पर बात करी तो LHS का मान भी 1 आया, RHS का मान भी 1 आया। तो हम लिख सकते हैं n बराबर 1 पर LHS इज इक्वल टू है RHS। और जब LHS बराबर RHS बराबर 1 तो इसलिए n बराबर 1 पर गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया कथन सत्य है। दिया कथन कैसा हो गया? सत्य हो गया। हमारा गणितीय आगमन सिद्धांत क्या कहता है? पहले हम n बराबर 1 पर देखते हैं कि आपका दिया गया कथन
सत्य है या असत्य है, क्योंकि LHS बराबर RHS करके फॉर्म थी, तो हमने n बराबर 1 पर LHS का अलग मान निकाला, RHS का अलग मान निकाला और दोनों की वैल्यू देखी और दोनों की वैल्यू बराबर आती है, तो हम कह सकते हैं कि n बराबर 1 पर गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य है। अब हम बात करेंगे n बराबर k पर। किस पर बात करने वाले हैं? n बराबर k पर। n बराबर k पर हम अपने ओर से मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। माना n बराबर k पर दिया कथन सत्य है। हमने क्या माना कि n बराबर k पर दिया कथन क्या है? सत्य है। इसका मतलब आप कह सकते हैं d dx ऑफ x की पावर k, इसमें हमने n की जगह पर कितना लिख दिया? k लिख दिया, तो x की पावर k इज इक्वल टू k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1। तो इस तरह से हमने d dx ऑफ x की पावर k के बारे में बात करी। तो हमारा जो हमने बोला है n बराबर k पर कथन सत्य है, तो d dx ऑफ x की पावर k इज इक्वल टू k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1 आएगा। अब हम बात करते हैं अपना जो अगला स्टेप था n बराबर k प्लस 1 पर। किस पर बात करते हैं? n बराबर k प्लस 1 पर। तो n बराबर k प्लस 1 पर जब बात करेंगे तो हम LHS को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि LHS बराबर RHS के आता है या नहीं। तो n बराबर k प्लस 1 पर जब बात करेंगे तो आपका LHS होगा d dx ऑफ x की पावर k प्लस 1। n की जगह पर कितना लिख दिया? k प्लस 1। यहां पर अपना n के प्लेस पर हमने लिख दिया है k प्लस 1। अब हम लेके आएंगे RHS। आपके हिसाब से RHS क्या आना चाहिए? जब LHS में हमने n बराबर k प्लस 1 रखा, तो RHS में अगर मैं k प्लस 1 रखूं तो आपके पास आना चाहिए n की जगह पर k प्लस 1 इंटू में x की पावर k प्लस 1 माइनस 1। अभी हम देखेंगे कि इसका जब हम डिफरेंशियल करेंगे x की पावर k प्लस 1 का विद रेस्पेक्ट टू x, तो अपनी वैल्यू k प्लस 1 इंटू एक्स की पावर k प्लस 1 माइनस 1 आती है या नहीं। तो इसका डिफरेंशियल कैसे करें? आप जानते हैं इस x की पावर k प्लस 1 को x की पावर k इंटू एक्स करके लिख सकते हैं। x की पावर k प्लस 1 को हमने x की पावर k अलग लिखा और इंटू करते हुए x की पावर 1 अलग लिखा। अभी यहां दो लोग मल्टीप्लाई में हो गए, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो गए। पहला फंक्शन x की पावर k है, दूसरा फंक्शन x की पावर 1 है। तो इन दोनों में हम मल्टीप्लाई रूल डिफरेंशिएशन का अप्लाई कर देते हैं। LHS तो आपका चल ही रहा है, d dx ऑफ x की पावर k प्लस 1। RHS में जब हम जाएंगे तो RHS कितना होगा आपके पास? RHS होगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट को बाहर रखेंगे यानी x की पावर k बाहर, और हम डिफरेंशिएशन कर देंगे x की पावर 1 का। x की पावर k बाहर और x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, फिर x को बाहर रखेंगे और हम डिफरेंशिएशन कर देंगे x की पावर k का। तो इस तरह से हमने x की पावर k इंटू k में क्या लगाया है? प्रोडक्ट रूल लगाया, गुणा विधि लगाई। अब हम जानते हैं x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अभी हमने किया भी है, कितना होता है? 1। तो हम इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, प्लस x इंटू एक्स की पावर k का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो अभी हमने प्रूफ में माना था, n बराबर k पर माना था कि x की पावर k का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कितना है? k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1। तो क्यों ना हम इसके प्लेस पर कितना लिख दें? k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1 कितना लिख दिया हमने? इसके प्लेस पर d dx ऑफ x की पावर k के प्लेस पर यहां से क्या लिख दिया? k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1। अगली लाइन x की पावर k है प्लस k इंटू, अगर यहां बात करूं तो x की पावर 1 है और यहां x की पावर k माइनस 1 है। आधार सेम है यानी बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो पावर ऐड हो जाती है यानी जुड़ जाती है।
तो x की पावर 1 प्लस k माइनस 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x की पावर 1 प्लस k माइनस 1। और बात करें तो x की पावर k प्लस k इंटू एक्स की पावर k आ जाएगा। अभी इस पूरे में अगर हम बात करें तो x की पावर k को हम क्या लिख सकते हैं? कॉमन लिख सकते हैं। तो x की पावर k को कॉमन लिखा, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस k इंटू एक्स की पावर k। 1 प्लस k को पलट दें तो हम लिख सकते हैं k प्लस 1, और x की पावर k को हम लिख सकते हैं k प्लस 1 और माइनस 1। देखिए आप 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 से 1 कैंसिल, तो x की पावर k ही तो आएगा। तो x की पावर k को बदलकर हमने x की पावर k प्लस 1 माइनस 1 लिख दिया। क्यों लिखा? अभी आप देखिए, मैंने आपको समझाया था कि यहां जब RHS में n की जगह k प्लस 1 रखते तो ये फॉर्म आनी थी। अब आप देखिए, जब हमने x की पावर k प्लस 1 का डिफरेंशियल किया है विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपके पास यही वैल्यू आती है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि n बराबर k प्लस 1 पर जब हमने बात करी तो आपका दिया गया कथन सत्य है। किस बिंदु पर? x बराबर k प्लस 1 पर। तो आप लिख सकते हैं, इसलिए n बराबर k प्लस 1 पर दिया कथन क्या है? सत्य है। दिया कथन सत्य है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत क्या कहता है? गणितीय आगमन सिद्धांत कहता है हमें n बराबर 1 पर प्रूफ करना होता है, फिर n बराबर k पर मान लेते हैं और फिर n बराबर k की सहायता से हम n बराबर k प्लस 1 पर हम अपने दिए गए कथन को प्रूफ करके दिखाते हैं, जो कि हमने यहां करके दिखाया है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो गणितीय आगमन का सिद्धांत था उस आधार पर अपना दिया गया कथन सत्य है। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सभी धन पूर्णांक n के लिए, सभी धन पूर्णांक n के लिए, यानी धन पूर्णांक यानी n का मान 1 2 3 4 5 किसी पर भी बात करें तो हमारा जो डिफरेंशिएशन है x की पावर n का विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 के। आपको यही प्रूफ करके दिखाना था। और किस विधि से दिखाना था? गणितीय आगमन के सिद्धांत से। तो अभी हमने गणितीय आगमन के सिद्धांत से x की पावर n का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करके दिखाया है। अभी मैं अब बात करता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको कह रहा है साइन a प्लस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। आपको ये फॉर्मूला पीछे पढ़ाया जा चुका है, यानी साइन a प्लस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी का प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कोसाइन के लिए योग सूत्र ज्ञात करो। आपको क्या करके दिखाना है? आपसे बोला है साइन a प्लस बी बराबर साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। आपने जानते हो इस सूत्र का प्रयोग करना है और साथ ही अवकलन द्वारा हमें कोसाइन के लिए योग का सूत्र ज्ञात करना है, यानी हमें कॉस a प्लस v का फॉर्मूला निकालना है। कक्षा 9 से
आप cos a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो cos a cos b माइनस sin a sin b, आपको ये फॉर्मूला निकाल कर दिखाना है। क्या फॉर्मूला लाना है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। आपको इस फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखाना है और हेल्प किसकी लेनी है, sin a प्लस बी वाले फॉर्मूले की और इसका डिफरेंशियल द्वारा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, हम उसके आंसर पर चलते हैं। आपको क्या फॉर्मूला गिवन है, sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a इंटू sin b। आपको ये फॉर्मूला पता है। अभी इस पूरे फॉर्मूले का हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू क्या कर देते हैं, x कर देते हैं। हमने लिखा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी ये जो आपके पास इक्वेशन है sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b, इसका हम डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। आप कहेंगे इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, तो हम a और b को ही x का फलन मान रहे हैं, यानी हम a और b को चर मान रहे हैं। और कैसा चर मान रहे हैं, परतंत्र चर, और x यहां स्वतंत्र चर के रूप में वर्क कर रहा है। तो हम डिफरेंशियल करेंगे तो दोनों ओर डिफरेंशियल का सिंबल लगा देंगे, d dx किसका, sin a प्लस बी इज इक्वल टू d dx sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक, हमने दोनों ओर d dx यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का सिंबल लिख दिया है। अब जब हम LHS का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a प्लस बी को हम फंक्शन ऑफ फंक्शन वाले तरीके से करके दिखाएंगे। कैसे, इस a प्लस बी को हम मान लेंगे x, तो sin x का डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, यानी x का मतलब यहां a प्लस बी से है, और फिर हम अगेन डिफरेंशियल कर देंगे किसका, a प्लस बी का। हम अगेन डिफरेंशियल कर देंगे a प्लस बी का। फिर से सुन लीजिए, sin a प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना है। हमने a प्लस बी को x के रेस्पेक्ट में क्योंकि करना है, तो a प्लस बी को x माना। क्या माना, x, और sin x हो गया, और sin x का cos x, और जिसको मानते हैं उसका अगेन डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब हम RHS में चलें तो RHS में बीच में प्लस लगा है, पहले फंक्शन का अलग होगा और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग होगा, यानी sin a cos b का डिफरेंशिएशन अलग होगा, प्लस लगाते हुए cos a sin b का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में अलग होगा। LHS पर आए तो LHS में है cos a प्लस b। अगर मैं यहां डिफरेंशिएशन की बात करूं तो a का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करूंगा तो d dx ऑफ a आ जाएगा। इसी तरह से b का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करूंगा तो d dx ऑफ b आ जाएगा। अभी RHS में चलते हैं तो RHS में sin a एक फंक्शन, cos b सेकेंड फंक्शन, तो यहां प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, यानी sin a को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे cos b का विद रेस्पेक्ट टू x, फिर cos b को बाहर रखेंगे और हम डिफरेंशिएशन कर देंगे sin a का, यानी हमारा जो पहला जिसका डिफरेंशिएशन करना था sin a cos b, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, फर्स्ट बाहर, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस लगाया सेकंड बाहर और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, प्लस लगाएंगे। पीछे वाले फंक्शन में देखें तो यहां भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, cos a को बाहर रखेंगे, पहले हम sin b का डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, फिर sin b को बाहर रखेंगे और हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, किसका, cos a का। LHS में जाएं तो LHS में है cos a प्लस b और इनटू में लिखा है d dx ऑफ a प्लस d dx ऑफ b। RHS में जाएं
तो RHS में हमें cos B का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो साइन A तो ऐसे ही रहेगा और जब हम cos B का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन B आएगा। कितना आएगा? माइनस का साइन B। और B का अगेन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो आप जानते हैं B का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x डी डी एक्स ऑफ B होगा। फिर से सुनिए, cos B का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन B और B का अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। आगे चलें, प्लस का cos B और यहां जब हम sin A का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो sin A का डिफरेंशिएशन cos A होता है और A का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। sin A का डिफरेंशिएशन cos A और A का अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर दिया। प्लस लगाते हुए cos A लिखा हुआ है, यहां हम sin B का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप जानते हैं sin B का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x cos B और B का अगेन विद रेस्पेक्ट टू x लिख दिया। इस तरह से हमने किसका डिफरेंशिएशन कर दिया? sin B का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट डिफरेंशिएशन की। प्लस लगाते हुए sin B को बाहर रखेंगे, हम करेंगे cos A का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो cos A का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x होगा माइनस का sin A, माइनस का sin A और A का अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। यानी RHS में हम बात करें तो प्लस माइनस से कनेक्ट होते हुए आपके पास 4 फंक्शन थे जिनका के डिफरेंशिएशन करना था। तो हमने 1 बाय 1 हर एक का डिफरेंशिएशन कर दिया है। अब हम LHS की बात करें तो LHS में है आपका cos A प्लस B, इंटू में है d dx ऑफ A प्लस d dx ऑफ B इज इक्वल टू बात करें तो यहां sin A इंटू में है माइनस साइन B, तो माइनस का sin A इंटू साइन B, माइनस का sin A इंटू साइन B। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक काम और कर लेता हूं, क्या कि यहां dA अपॉन dx यानी d dx ऑफ A और d dx ऑफ A के 2 टर्म हैं, क्यों ना इन दोनों टर्मों को एक पास ले आए। इसी तरह से d dx ऑफ B के भी आपके पास 2 टर्म है, तो इनको भी एक पास ले आते हैं। पहले हम लिखते हैं d dx ऑफ A के टर्मों को, तो d dx ऑफ A कॉमन लेते हुए हम लिखेंगे cos A cos B cos A इंटू cos B और d dx ऑफ A का सेकेंड टर्म क्या है? माइनस का sin A इंटू साइन B, ब्रैकेट में लिखा और ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूं d dx ऑफ A। अब लिखते हैं d dx ऑफ B वाले टर्म, ये भी 2 टर्म है, इनमें से d dx ऑफ B को कॉमन लिखा और कॉमन लिखने के बाद क्योंकि ये माइनस का है तो पहले हम प्लस वाला टर्म लिख देते हैं। प्लस का है cos A cos B और माइनस में है sin A sin B और ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के बाहर d dx ऑफ B। अभी LHS को ऐसे लिखते हैं, LHS है cos A प्लस B इंटू में है d dx ऑफ A प्लस d dx ऑफ B। RHS में जाएं तो RHS में ये जो ब्रैकेट है d dx ऑफ A और d dx ऑफ B के साथ मल्टीप्लाई में ये दोनों कॉमन आ रहा है, यानी पूरा टर्म कॉमन, यानी क्या कॉमन? cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। हमने इसको क्या लिख लिया? कॉमन लिख लिया और आपके पास रह जाता है d dx ऑफ A प्लस d dx ऑफ B। अगर हम LHS और RHS पर फोकस करें तो cos A प्लस B के मल्टीप्लाई में जो ब्रैकेट है वही RHS के मल्टीप्लाई में भी ब्रैकेट है, तो दोनों ओर से हम उसको कैंसिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कैंसिल। कैंसिल करने के बाद फाइनली आपके पास बचता है cos A प्लस B इज इक्वल टू कितना? cos A cos B माइनस sin A sin B। क्लास 9th में आपको cos A प्लस B का यही फॉर्मूला पढ़ाया गया है, cos A cos B माइनस sin A sin B। तो इस तरह से हमने अपने
साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले का यूज करते हुए उसको हमने डिफरेंशियल द्वारा कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले को फाइंड किया है। तो अभी मैंने आपको इस एग्जाम्पल से डिफरेंशिएशन का यूज बताया है। अभी एक और एग्जाम्पल के माध्यम से अपने डिफरेंशिएशन को समझने का प्रयास करते हैं। अपना अगला उदाहरण है, क्या ऐसे फलन का अस्तित्व है, यानी हमें एक फंक्शन के बारे में पूछा है कि वो एग्जिस्ट करता है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, यानी हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, किंतु केवल दो बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो, यानी क्या ना हो, डिफरेंशिएबल ना हो दो पॉइंट्स पर। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, यानी रीजन भी बताना है। तो पहले तो हमें फंक्शन बताना है। तो अपनी ओर से हमने फंक्शन मान लिया, माना फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1। हमने अपनी ओर से एक फंक्शन माना मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1। आप कहोगे हमने ऐसे कैसे माना, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि कौन सा फंक्शन मानना है। तो हमने एक ऐसा फंक्शन चुना जो कि प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। अब कैसे पता चलेगा, तो एक जनरल नॉलेज की बात है। क्या, इससे पहले एक काम कर लेता हूं, उसी बात को लिख कर दिखाता हूं। हम जानते हैं प्रत्येक मापांक फलन, प्रत्येक मापांक फलन प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर क्या होता है, सतत होता है या संतत होता है। यानी ये जनरल नॉलेज की बात है। क्या है कि प्रत्येक मापांक फलन यानी मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो हर एक रियल पॉइंट पर कैसा होता है, संतत होता है, तथा दो मापांक फलनों का योग भी संतत होगा। अगर दो फंक्शन मॉडुलस हैं, दो फंक्शन मॉडुलस हैं यानी मॉड में दो फंक्शन हैं, तो हर एक फंक्शन एवरी रियल नंबर पर, एवरी रियल पॉइंट पर कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो उन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो एडिशन भी हर एक पॉइंट पर कैसा होगा, कंटिन्यूअस होता है। तो इसीलिए हमने अपना जो फंक्शन ऑफ x चुना था वो क्या चुना, दो मॉड में फंक्शन ले लिए और डिफरेंट दो मॉड में फंक्शन चुने। एक को हमने नाम दिया मॉड x और सेकंड को नाम दिया मॉड x माइनस 1। आप यहां अपनी स्वेच्छानुसार और कोई भी फंक्शन यहां चुन सकते हैं। दो इसलिए चुने क्योंकि उसने बोला है दो बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है, यह हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो एक बिंदु यहां से आ जाएगा आपको पीछे पढ़ाया है। मॉड x का मतलब क्या है, मॉड x का मतलब है या तो ये माइनस x होगा या प्लस x होगा। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया था मॉड का मतलब, मॉड फंक्शन का मतलब, कि मॉड x का मतलब है माइनस x और प्लस x। माइनस x होगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी और x की वैल्यू जब 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी। तो इस तरह से ये मॉड x की वैल्यू हो गई। इसी तरह से हम मॉड x माइनस 1 की बात करें, फिर कह रहा हूं जरूरी नहीं है कि आपको ये दो मॉड वाले फंक्शन ही चुनने हैं। आप अपनी स्वेच्छानुसार कोई भी और फंक्शन मॉड में चुन सकते हैं। तो इसकी भी वैल्यू एक बार नेगेटिव होगी, एक बार पॉजिटिव होगी। नेगेटिव कब होगी, अगर x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखूं तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो x की वैल्यू 1, इट मीन जब 1 से छोटी होगी तो माइनस का x माइनस 1 आएगा, और जब पॉजिटिव होगी तो x का मान 1 से बड़ा या बराबर होगा। इन दोनों शर्तों का यूज करते हुए हम अपने इस फंक्शन को मॉड हटाते हुए सिंपल फंक्शन के रूप में लिखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट हो गए, हमें जो बिंदु मिले
वो क्या बिंदु मिले, जब x का मान 0 से छोटा है। यदि x छोटा है किससे, 0 से, तो x जब 0 से छोटा है तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होगी, -x होगी। कितनी होगी, -x प्लस। और जब हम इस फंक्शन की बात करें तो इस फंक्शन की कितनी होगी, जब ये फंक्शन है मॉड में x - 1 माइनस की होती है जब 1 से छोटी होती है, और ये तो 0 से छोटी है, जब 1 से छोटी है तो -x - 1 आ रहा है, और जब 0 से छोटी होगी तब भी आपका माइनस का ब्रैकेट में x - 1 आएगा। तो ये पॉइंट कब आ गया, जब x का मान 0 से छोटा है, तब हमने फंक्शन ऑफ x की वैल्यू निकाली। अब हम बात करते हैं x का मान जब 0 से बड़ा और 0 के बराबर है। यदि 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो, जब 0 से बड़ा है तो यहां पॉजिटिव x होगा, यानी मॉड x के स्थान पर हम पॉजिटिव x लिख सकते हैं प्लस लगाते हुए। अब हम x - 1 की बात करेंगे, तो x - 1 वाले मॉड की जब बात करते हैं तो ये तो 1 से छोटे पर बात है या 1 से बड़े पर बात है, और यहां बात कर रहे हैं 0 से बड़े पर, तो 0 से बड़ा हो, बराबर हो, यहां साथ ही लिख देते हैं 1 से छोटा हो। x का मान 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा इनफाइनाइट तक हो सकता है, पर यहां क्योंकि 1 पर ब्रेक हो रहा है अपना फंक्शन, तो हमने यहां 1 लिख दिया। तो अभी हमें पता है x का मान जब 0 के बराबर या 0 से बड़ा है तो मॉड x पॉजिटिव है, और जब x का मान 1 से छोटा है तो मॉड x - 1 कितना है, माइनस का है, यानी माइनस ब्रैकेट के अंदर x - 1। ये कब आ गया जब x का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 1 से छोटा हो। अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या, जब x का मान 1 के बराबर और 1 से बड़ा हो। x का मान क्या हो, 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो, तब हम बात करते हैं। तो जब 0 से बड़ा था तो मॉड x का मान पॉजिटिव x था, और जब 1 से बड़ा होगा तो भी वैल्यू पॉजिटिव x होगी। प्लस लगाएंगे, मॉड x - 1 की बात करते हैं, x का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव के अंदर आता है x - 1। तो इस तरह से हमने अपने फंक्शन को, मॉड को हटाते हुए एक सिंपल फॉर्म में लिख दिया। तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास फाइनली आता है -x और -x, माइनस का 2x और प्लस का 1। कब, जब x लेस देन 0 हो, जब x लेस देन 0 हो। अगले वाले में बात करें तो x - x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 1 कब, जब 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर और 1 से लेसर हो। यहां बात करते हैं तो 2x - 1 जब 1 के इक्वल और 1 से ग्रेटर हो। तो इस तरह से हमने अपने फंक्शन की बात कर ली। और ये फंक्शन क्या खासियत रखता है कि एक ऐसा फंक्शन बनाया है जो प्रत्येक बिंदु पर कैसा है, कंटिन्यूअस है, सतत है। अब हमें बात करनी है कि आपका दिया गया फलन या हमने जो निकाला फलन है, अपनी ओर से माना हुआ है, वो 2 बिंदुओं पर अवकलनीय है या नहीं। तो हम 0 पर चेकआउट करते हैं और 1 पर चेकआउट करते हैं। तो हम बात करते हैं x बराबर 0 पर। किस पर बात करते हैं, 0 पर। तो याद करिए हमको निकालना होता था RHD। क्या निकालना होता था, RHD, जिसे हम बोलते थे राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसे ऐसे लिखते थे RF-0, RF-0। और फॉर्मूला बताया था लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ, हम 0 पर दिखा रहे हैं तो 0 प्लस h माइनस 0 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 0 और डिवाइडेड बाय h, ये इसका फॉर्मूला था। यहां हम वैल्यू निकालें तो RHD इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां 0 प्लस h, यानी 0 प्लस h का मतलब x का मान 0 प्लस h का मतलब क्या है कि x का मान 0 से बड़ा है, और x का मान जब 0 से बड़ा है तो कौन सा फंक्शन चुना जाएगा, x का मान जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 1 होगी। तो यहां फंक्शन ऑफ 0 प्लस h की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस
फंक्शन ऑफ जीरो की बात करें, फंक्शन ऑफ जीरो का मतलब x बराबर जीरो, तो x बराबर जीरो पर कितना वैल्यू है, x का मान जब जीरो के इक्वल है, x का मान जब जीरो के इक्वल है तब भी फंक्शन ऑफ x 1 है, तो 1 माइनस 1 अपॉन h, 1 माइनस 1 जीरो, जीरो अपॉन h, फाइनली बात करें तो जीरो। यानी हमारे पास आर एफ डैश जीरो की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, जीरो आती है। कितनी आती है, जीरो आती है। अब हम बात करते हैं LHD की, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को याद करिए, एल एफ डैश जीरो पॉइंट पर दिखा रहे हैं तो एफ डैश ऑफ जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और फॉर्मूला होता था लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय माइनस एच, डिवाइडेड बाय माइनस एच। अभी हम यहां वैल्यू रखते हैं तो आपके पास आ जाएगा एल एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच, यानी x के प्लेस पर जीरो माइनस एच, इट मींस x की वैल्यू जीरो से छोटी है, और x की वैल्यू जब जीरो से छोटी है तो ये वाला फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ x वर्किंग करेगा माइनस 2x प्लस 1। कितना लगाएंगे, माइनस का 2x प्लस 1, x के प्लेस पर कितना है, जीरो माइनस एच और प्लस 1। ये हमने किसकी वैल्यू लिख दी, फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच की, और फंक्शन ऑफ जीरो की बात करें तो फंक्शन ऑफ जीरो की वैल्यू 1 होगी, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय माइनस एच, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहां ऊपर प्लस 2h अपॉन में माइनस एच, एच से एच कैंसिल, लिमिट लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास फाइनली माइनस 2 आ जाएगा। यानी हम बात करें एल एफ डैश जीरो की वैल्यू माइनस 2 आती है, और आपने आर एफ डैश जीरो की जब वैल्यू निकाली है वो जीरो आती है। आप लिख सकते हैं यहां आर ऑफ एफ डैश जीरो नॉट इक्वल टू है एल ऑफ एफ डैश जीरो, और जब यह बराबर नहीं है इसका मतलब आप कह सकते हैं x बराबर जीरो पर फंक्शन ऑफ x अवकलनीय नहीं है। कैसा नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया। हमसे बोला था कि हमें एक ऐसा फंक्शन बताना है जो कंटिन्यूअस तो हो, तो ये फंक्शन ऑफ x कंटिन्यूअस तो है पर दो पॉइंट पर क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो हमने एक पॉइंट पर प्रूफ करके दिखा दिया। अब हम सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं, और पॉइंट हमने लिया 1। अब हम बात करते हैं x बराबर 1 पर। किस पर बात करते हैं, x बराबर 1 पर। तो जब हम x बराबर 1 पर बात करेंगे तो वही हम निकालेंगे r ऑफ f डैश ऑफ 1, r ऑफ f डैश ऑफ 1। तो अब क्यूआर अपना जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ 1 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h। अभी हमें सबकी वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करते हैं। फंक्शन ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस h का मतलब x के प्लेस पर है 1 प्लस h, x के प्लेस पर कितना है 1 प्लस h, तो x के प्लेस पर 1 प्लस h, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, और जब 1 से ग्रेटर है तो हमें फंक्शन ऑफ x का मान 2x माइनस 1 चुनना है। क्या चुनना है, 2x माइनस 1, और x के प्लेस पर कितना है 1 प्लस h माइनस 1। साथ ही फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन ऑफ 1 x बराबर 1 पर 2x माइनस 1 है, कितना है 2x माइनस 1, तो 2 और x के प्लेस पर 1, x के प्लेस पर 1 लिख दिया, डिवाइडेड बाय कितना है h, डिवाइडेड बाय h है। लिमिट h टेंड्स टू जीरो आता है, हमारे पास यहां कितना बचता है 2 प्लस 2h माइनस 1 और माइनस 1 डिवाइडेड बाय h,
1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, एफ से एच कैंसिल, 2 रह जाएगा। फाइनली आपके पास जो वैल्यू आएगी आर ऑफ एफ डैश 1 की वो कितनी आने वाली है? 2 आने वाली है। कितनी आ गई? आपकी 2। अब हम निकालते हैं, ये हमने निकाला था आर एच डी कब? x बराबर 1 पर। अब हम निकालते हैं एल एच डी कब? x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर एल एच डी निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस h। हमें वैल्यू पता है, हम वैल्यू पुट करते हैं। फंक्शन ऑफ 1 माइनस h यानी x बराबर 1 माइनस h, और x बराबर 1 माइनस h का मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी है, और जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 1 होगी। कितनी होगी? 1। और x बराबर 1 पर बात करें तो भी x बराबर 1 पर हमने लिखा था, कितना लिखा था? 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 माइनस 1, और डिवाइडेड बाय किससे है? h से। अगर हम सॉल्व करें तो 2 इंटू 1 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और 1 माइनस 1 0, और 0 अपॉन h 0। तो लिमिट लगाएंगे तो फाइनली आपके पास एल ऑफ एफ डैश 1 की वैल्यू 0 आती है। कितनी आती है? इसकी वैल्यू 0 आती है। तो अब हम अगर सर्च करते हैं तो हम देखते हैं कि x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर आर ऑफ एफ डे से कितना आया था? आर ऑफ एफ डे से नॉट इक्वल है किसके? एल ऑफ एफ डैश 1 के। और जब यह बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 की जगह 1 हो गया, यानी x बराबर 1 पर फंक्शन ऑफ x अवकलनीय नहीं है। तो आपसे उसने क्या सिद्ध कराया था? क्या पूछा था? उसने पूछा था क्या ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत हो? तो हमने अपनी स्वेच्छानुसार एक फंक्शन माना, और कैसा फंक्शन माना? जो हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, और फिर यह दिखाया कि वो डिफरेंट दो बिंदुओं पर डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय नहीं है। तो इस तरह से अपना ये आंसर कंप्लीट होता है। अब मैं बात करता हूं अवकलन पर आधारित एक और क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को भी हम कैसे करने वाले हैं, हम उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट यानी आपको सारणिक के अंदर दिया है फंक्शन ऑफ x, g ऑफ x और h ऑफ x। आपको फर्स्ट रो के अंदर पहली पंक्ति के अंदर फंक्शन ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x दिया है, और सेकंड पंक्ति के अंदर एलिमेंट कांस्टेंट दिए हैं, और साथ ही थर्ड पंक्ति के अंदर आपको ए बी सी दिया है। और आपको फंक्शन y बराबर देने के बाद आपसे बोला है डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू फाइंड करिए। सिद्ध करा रहा है, हम निकाल के दिखाते हैं। हमें डी डी एक्स ऑफ y फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में आगे जाने से पहले सबसे पहले हम इस डिटर्मिनेंट को, इस सारणिक को हल करते हैं। कैसे? प्रसार विधि से। तो क्या होगा, जब हम पहली पंक्ति के लिए चुनेंगे तो फंक्शन ऑफ x के लिए आएगा m इंटू सी माइनस b इंटू n, और साथ में मल्टीप्लाई में फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। फंक्शन ऑफ x के लिए चुनेंगे तो पहले स्तंभ को और पहली पंक्ति के अवयवों को छुपा लेंगे, तो जो बचेगा m n v c, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए माइनस का सिंबल लगाते हुए लिख देंगे m इंटू सी माइनस b इंटू n, और साथ में फंक्शन ऑफ x आ जाएगा।
माइनस का सिंबल लगाएंगे। अब जी ऑफ एक्स के लिए लिखेंगे तो जी ऑफ एक्स वाली लाइन यानी दूसरे कॉलम और पहली पंक्ति के अवयवों को छुपाएंगे तो एल इंटू सी माइनस ए इंटू एन आएगा, ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट के बाहर जी ऑफ एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? जी ऑफ एक्स। अब अगला काम, अगला अवयव है एच ऑफ एक्स। जब एच ऑफ एक्स के लिए लिखेंगे तो कितना? एच ऑफ एक्स वाले थर्ड कॉलम और पहली पंक्ति के अवयवों को छुपाएंगे तो एल इंटू बी माइनस ए इंटू एम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ए इंटू एम। और साथ ही इंटू में कितना आ जाएगा? एच ऑफ एक्स। तो हमने फंक्शन ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स यानी पहली पंक्ति के अवयवों को चुनते हुए हमने इसका एक्सपेंशन किया। अब हम करते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आप जानते हैं y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई होगा। RHS में जाएं तो RHS में भी हम सिंबल लिख देते हैं m इंटू सी माइनस बी इंटू एन, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर है इंटू में फंक्शन ऑफ x माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट में l इंटू सी माइनस ए इंटू एन, ब्रैकेट को क्लोज किया और ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है g ऑफ x प्लस एल इंटू बी माइनस ए इंटू एम, ब्रैकेट के अंदर और इंटू में ब्रैकेट के बाहर एच ऑफ एक्स है। अभी जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां इस फंक्शन का अलग करेंगे, इस फंक्शन का अलग करेंगे और इस फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। LHS आपका है डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, आप जानते हैं m, यहां जो L, M, N और A, B, C की बात करी है वो यहां कांस्टेंट हैं। क्या है? कांस्टेंट यानी अचर। और आपको पढ़ाया है जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, एक कांस्टेंट हो और एक क्या हो? वेरिएबल फंक्शन हो, तो कांस्टेंट फंक्शन बाहर आ जाएगा यानी m इंटू सी माइनस बी इंटू एन को बाहर लिख देंगे और हम डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन ऑफ x का। इसी तरह से अपने अगले टर्म में हम लिखेंगे यानी माइनस लगाएंगे l इंटू सी माइनस ए इंटू एन, बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन होगा g ऑफ x का। उससे अगले टर्म में चलेंगे तो l इंटू बी माइनस ए इंटू एम, बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन होगा किसका? h ऑफ x का। तो इस तरह से हमने डिफरेंशिएशन लिख दिया है। और अगली लाइन हम अगर लिखें तो LHS है डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू m इंटू सी माइनस बी इंटू एन, ब्रैकेट क्लोज और फंक्शन ऑफ x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x को हम f डैश x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? f डैश ऑफ x। इसी तरह से माइनस लगाते हुए ब्रैकेट में l इंटू सी माइनस ए इंटू एम, ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के बाहर लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और उसे भी हम लिख सकते हैं जी डैश ऑफ एक्स। डैश लगाते हुए हम डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद है एल इंटू बी एल इंटू बी माइनस ए इंटू एम और साथ ही एच ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा एच डैश ऑफ एक्स। तो इस तरह से हमने अपने जो फंक्शन थे, फंक्शन ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, इनका हमने डिफरेंशिएशन करते हुए लिख दिया है। अगली लाइन में बात करूं तो डी डी एक्स ऑफ वाई को हम याद करिए, हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था एक सारणिक, एक डिटर्मिनेंट दिया था और डिटर्मिनेंट को हमने ओपन करके लिखा था। अगर मैं सेकंड लाइन अपने क्वेश्चन की बात करूं और यहां जो लास्ट लाइन आपको अभी मिली है उसमें और इसमें बात करूं तो क्या डिफरेंस है? m इंटू सी माइनस बी इंटू एन, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर फंक्शन ऑफ एक्स, m इंटू सी माइनस बी इंटू एन, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर है f डैश ऑफ x। तो क्या अंतर आ गया?
फंक्शन ऑफ एक्स के प्लेस पर एफ डैश ऑफ एक्स आया। इसी तरह से अगर हम पीछे वाले टर्मों पर भी फोकस करें तो फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पर एफ डैश ऑफ एक्स लिखा है, जी ऑफ एक्स के प्लेस पर जी डैश ऑफ एक्स लिखा है और एच ऑफ एक्स के प्लेस पर एच डैश ऑफ एक्स लिखा है। तो क्यों ना हम इसको दोबारा से इसी तरह के डिटर्मिनेंट में लिखकर दिखा दें। यानी हम क्या लिखकर दिखा सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स और एच डैश ऑफ एक्स। और सेकेंड रो के अंदर एल इंटू एम इंटू एन और थर्ड रो के अंदर ए इंटू बी इंटू सी, ए बी सी। यही आपको प्रूफ करके दिखाना था। यानी हमें एक डिटर्मिनेंट दिया था और उस डिटर्मिनेंट का आपको डिफरेंशिएशन करना था विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जो कि हमने करके दिखाया है। तो आज मैंने अपनी इस वीडियो में आपको डिफरेंशिएशन की हेल्प से अपने डिफरेंट क्वेश्चनों को करने का प्रयास किया है और उनके माध्यम से हमने डिफरेंशिएशन को समझा है। मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप सबसे मेरा नमस्कार।